प्रियंका गांधी पंजाब में रैली से खिताब कर रही है, सीधे रुख करते हैं। उसको बचाने वाले इस प्रदेश में आपके सामने जो मुख्यमंत्री जी चन्नी जी हैं वो है। आपकी पंजाबियत को बचाने वाले कांग्रेस के तमाम लीडर, बिट्टू जी जैसे, अमित जी जैसे, यहाँ मौजूद जैसे जितने भी लीडर हैं उनके जैसे, ये है आपकी पंजाबियत को बचाने वाले। क्योंकि ये वो नकली सरदार नहीं है जो मंच पे खड़े होकर बनावटी पगड़ी पहनते हैं। ये असली सरदार है, ये असली सरदार है। इनके दिलों में पंजाबियत है, हिम्मत वाले हैं। चन्नी जी ने 111 दिन में जितने हिम्मत वाले ठोस निर्णय लिए हैं, आप मुझे कोई भी सरकार दिखा दीजिए इस पूरे देश में जिसने 111 दिनों में इतना काम किया हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम रही है। हुकूमत को इख्तिसादी पॉलिसी की समझ नहीं है, अमीर और अमीर जबकि गरीब और गरीब हो रहा है। हुकूमत की खारजा पॉलिसी भी नाकाम है। उन्होंने इस ताल्लुक से चीन का हवाला दिया। मनमोहन सिंह ने मजीद कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी से अवाम परेशान है। मनमोहन सिंह का कहना है कि पीएम की सिक्योरिटी के मुद्दे पर पंजाब के वजीर आला और पंजाब के अवाम को बदनाम करने की कोशिश की। कोरोना दे दौर में केंद्र सरकार ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ परेशान हैं, दूजे पासे साढ़े अज दे हाकम 7.5 साल सरकार चलाउण दे बाद भी अपनी गलतियां नूं मन के उन्हां विच सुधार करन दी बजाय लोकां दीयां समस्यावां लई अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू नूं जिम्मेदार ठहराउण विच लगे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ कि प्रधानमंत्री ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ एक खास महत्वता ਹੁੰਦੀ है ਅਤੇ इतिहास ਤੇ देश दोष लगा के अपने गुनाह घट नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री ਦੇ तौर पर 8-10 साल काम करते हुए मैं खुद ज़्यादा बोलने की बजाय अपने कम दे बोलण नूं तरजीह दी। असी दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। सभी वॉलंटियर से कह रहे हैं काब्जे को निकलने से बीच में ना आए। खत्म कर रहे भाई, काफिले को निकलने दें प्लीज, गाड़ियों के आगे ना आए। सभी वॉलंटियर से गुजारिश है काफिले के बीच में ना आए। ये थे दिल्ली के सीएम जो रोड शो कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। पीएम लीडर सुनीता दुग्गल का कहना है कि मनमोहन सिंह ने वजीर आजम के बारे में जो बयान दिया है उन्हें ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह बुजुर्ग हैं और मैं उनका एहतराम करती हूँ।
ऐसा है कि अब वो उम्र के जिस पड़ाव में है, मुझे लगता है कि उनको या तो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं तो कहीं भी किसी भी बात को लेकर गाहे बगाहे कोई एक स्टेटमेंट दे देना। बहुत ही बुजुर्ग हैं, बहुत ही जो है मुझे लगता है कि उनको उसके हिसाब से सोच समझकर बात कहनी चाहिए। लेकिन ये बात तो सभी मानते हैं कि जिस तरह से जो ब्रीच हुआ है उसको सभी एग्री करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। ये मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो सबके लिए है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। इस बात को कांग्रेस पार्टी वालों ने भी माना है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को संजीदा तरीके से लेना चाहिए और जो कुछ भी वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री। तीसरे मरहले की तशहीरी मुहिम के दौरान फैरोजाबाद में अखिलेश यादव ने पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पहले 2 मरहलों में पार्टी का मुजाहरा अच्छा मुजाहरा किया। उन्होंने दावा किया कि 7वें मरहले तक बीजेपी के भूतों पर भूत नाचेंगे। मैं देख रहा हूं बहुत जोश है इस समय। पिछला पार्टी के प्रति कभी दिखाई नहीं दिया और ये जोश और उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि लोग और हमारे सभी लोग जान गए हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भी। किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे, तो हम तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट नीति है। किसान, नौजवान और व्यापारी ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे, यही मेरी अपील है। और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतनी भीड़ बड़ी उम्मीद के साथ आई, तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सभी मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोगों की और कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विशाल सभा, लाखों लोग आए, उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी खेती बाड़ी को करेंगे, खाद बीज सब देंगे, लेकिन पैदावार होगी तो पैदावार को बेचने का ऐसा किया जाए व्यवस्था जिससे किसानों को लाभ और व्यापारी को भी लाभ हो। किसान, व्यापारी और नौजवान इन तीनों को मिलकर के एक मजबूत रहेगा। और ये रणनीति किसी के पास है, केवल समाजवादी पार्टी के पास है। याद रखना, 3 किसान, नौजवान और व्यापारी, नोट कर लेना सब लोग, यही मिलकर के सब करेंगे। मुझे विश्वास है आप इतनी बड़ी तादाद में आए, बड़ी उम्मीद के साथ आए, तो मैं विश्वास चाहता हूँ कि आपके उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। यहाँ तक अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने
और मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत से जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हमने एसपी सिंह बघेल को सोच समझकर भेजा है। यहां पर सबसे बड़ी जरूरियात है सबका साथ सबका विकास का मंत्र को नीचे तक लागू करें। मुझे बताओ, सबका विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई? सब जातियों को विकास का अधिकार है या नहीं है? गरीब को विकास का अधिकार है या नहीं है? आज नहीं होता। अगर एसपी सिंह बघेल को विधायक बना दो, आशू को विधायक बना दो, मैं गारंटी लेता हूं विकास में हर पिछड़ा समाज की हिस्सेदारी होगी। मित्रों, हर पिछड़ा समाज की। तो विकास का काम मोदी जी ही कर सकते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोले, है या नहीं है? अमित शाह रैली से खिताब कर रहे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। झांसी में तशहीरी मुहिम के दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर बरसे। उन्होंने कहा कि 2017 से कबल रियासत में बदनज़मी थी, लेकिन बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल बेहतर हुई है। आज ये बुंदेलखंड के हर एक गांव में हर घर नल की योजना साकार हो रही है। हर घर नल की योजना। और जल भी कैसा, आरओ का पानी उसके सामने फेल हो जाएगा। आपने देखा होगा, हम ऐसा शुद्ध जल उपलब्ध कराने जा रहे हैं। कहीं पर पाइप बिछ रही है, कहीं ओवरहेड टैंक बन रहे हैं और कहीं पर ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। बहुत लंबा इंतजार नहीं, अब कुछ ही महीनों का इंतजार है। हमारी माताएं बहनों को जो गगरी लेकर के जाती थी, परेशान होती थी, दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और उसमें तो बहुत सारे हमारे जवान ऐसे थे, पानी के कारण वे शादी के बगैर ही रह जाते थे, क्योंकि कोई अपनी कन्या देना नहीं चाहता था। पानी नहीं है, कैसे शादी होगी? लेकिन भाइयों बहनों, अब बुंदेलखंड में किसी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब तनाज़े पर समाअत का सिलसिला हुनूस जारी है। रियासती सतह पर इस मामले पर रियासत में उथल पुथल मची हुई है। सियासी, समाजी और तालीमी सतह पर भी ये मुद्दा मौज़ूए बहस है। अदालत में दलाइल पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। इसी बीच मुस्लिम तालिबात हिजाब के हक में मुसलसल एहतजाज कर रही है। विजयनगर, चित्रदुर्ग और यादगिरी में लड़कियों ने कॉलेज के बाहर एहतजाज किया। चित्रदुर्ग में तालिबात को हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई, लिहाजा तालिबात एहतिजाजन कॉलेज के बाहर ही पढ़ाई करने लगे हैं। यादगिरी के न्यू कन्नड़ पीयू कॉलेज के बाहर तालिबात ने एहतजाज किया। इधर आज से शिमोगा के 3 कॉलेज दोबारा खुल गए हैं। शिमोगा के 3 कॉलेजों में पिछले हफ्ते पथराव और कशीदगी के वाक़ात पेश आए थे। हुबली और धारवाज में दफा 144 नाफिज किया गया है। बिकॉज हमें बोला गया था कि अगर हिजाब आपको निकालना ही पड़ेगा अगर क्लास के अंदर जाना हो तो, बट कैंटीन में सब आने के लिए हम हिजाब डाल सकते हैं, लेकिन क्लास में रहने के लिए हमें हिजाब डालना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम तो निकालने वाले हैं नहीं, इसलिए हम चले आए। लेकिन उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर का ये नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, हमें हाईकोर्ट का ही फॉलो करना पड़ेगा, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। उन्होंने बोला, हम लोग को लगा कि हम लोग कन्विंस करेंगे उन लोग को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का जो ऑर्डर आया है इसलिए। लेकिन उन्होंने बोला कि हाईकोर्ट के आगे वो लोग बढ़ के नहीं जा सकते। अभी तो बाहर आके बोल रहे हैं अंदर जाने का मना है बोल के। मैं तो प्रिंसिपल से वापस लेके जाओ बोल के, वापस जाओ बोल के भेज दिया है। मैं तो क्या बोलूं, मैं तो प्रिंसिपल में आज नहीं मुलाकात किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी बच्ची को वापस लेके जाना ही पड़ता है ना, क्योंकि देखो
हमारा हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम लोग पढ़ने के लिए, शिक्षण के लिए आ रहे हैं। शिक्षण को धर्म छोड़ने का बात नहीं है, धर्म भी एक शिक्षण है। हाँ, एग्री करके निकल गए थे, आज भी एग्री करके निकल रहे हैं। आज हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने को आए थे। वो बोले कि ऑनलाइन क्लासेस लेके री एग्जाम करेंगे। हम लोगों को एग्जाम का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। हम लोगों को कोर्ट का टेंशन है, वो कब फैसला सुनाएंगे। हमको जल्दी से जल्दी फैसला चाहिए। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साजिद प्रज्ञा ने हिजाब को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है। साजिद प्रज्ञा का कहना है कि मुस्लिम औरतों को अपने घर में ही खतरा है, जहां पर रिश्ते का कोई एहतराम नहीं होता है, बल्कि कोई किसी से भी शादी कर लेता है, जबकि हिंदू समाज में औरतों का तकद्दुस है और औरतों की पूजा की जाती है। साजिद प्रज्ञा का कहना है कि मुस्लिम औरतों को हिजाब पहनना है तो वो अपने मदरसों में पहने, स्कूल और कॉलेजों में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं साध्वी के बयान पर मुस्लिम तंजीमों ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथ ऋग्वेद पढ़ने का मशवरा दिया। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मनाई जा रही है। ओडिशा के पुरी में समंदर के साहिल पर मारूफ आर्टिस्ट सुदर्शन ने रेत का मुजस्मा तैयार किया और केसीआर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने फाइटर एडमिनिस्ट्रेटर और द विजनरी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। सिद्दीपेट के वंगा राजेश्वर रेड्डी के साथ मिलकर मुजस्मा तैयार किया। जिला चतुर हल्का महल में हजरत सईद शाह जलालुद्दीन अकमल के उर्स तकरीबात का इनकाद अमल में आया। संदल शरीफ के मौके पर सूफियाना मुशायरे का इनकाद किया गया। उर्स के मौके पर पूरे आलम के लिए खुसूसी दुआएं की गई।
नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। आज की नूरानी महफिल हुजूर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत और सईद तमाम 12 इमाम अहले बैत अइम्मा अहले बैत अथार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मोए मुबारक की ज़ियारत, सैयदना गौसुस सखलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मोए मुबारक की ज़ियारत से अल्लाह हमें किस्मत के मारे बेसनद कब हम पुकारे सल्लिमू का हुक्म सुनकर कह रहे हैं गम के मारे। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे हम अपना रोल मॉडल समझते हैं और हम इससे मुतासिर होते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 हमारी इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े। इस हफ्ते आपकी मुलाकात करवाएंगे हिंदुस्तानी फ्री स्टाइल रेसलर्स गीता फोगाट से। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार वुमेन्स रेसलिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाली और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर द वन एंड ओनली गीता फोगाट। नमस्ते। नमस्कार। फरवरी मार्च में मिली यहाँ क्योंकि हमारा जो नेशनल कैंप है वो लखनऊ में लगता है, तो वहाँ पे सीनियर जूनियर कैडेट सभी का लगता है। कोविड की वजह से सब बच्चे घर थे, लेकिन चंचला अकेली वहाँ पे अकेली ट्रेनिंग करती थी। तो सही है। चंचला यस सर, कुछ पूछना चाहती हैं आप? मैम इतने दिन से कुश्ती कर रही हैं और इतने आगे तक बढ़ी हैं, वो उसके बारे में कुछ बताइए मैम, और मैं कैसे बढ़ूंगी? आप चंचला ऑलरेडी बढ़ रहे हैं आगे, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। मैं जब कैंप में थी तो मैंने चंचला को ट्रेनिंग करते हुए वाकई में देखा है एंड इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो ट्रेनिंग करी, जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है, टेक्निक्स हैं और जिस तरह से इसके मूवमेंट के ऊपर है, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है। मैं ये कहूंगी अभी भी हीरा है। हाँ चलिए नी स्पिन, ये देखने में मजा आ रहा है। स्टार्ट। हाँ जी। अरे वाह, 850 फीट लंबी इन्होंने पेंटिंग बनाई है। पद्मश्री से सम्मानित हैं। ये हैं द वन एंड ओनली परेश मैती। परेश जी इज कमिंग देयर, आई एम गोना सिट राइट नेक्स्ट टू यू सो वी कैन बोथ टॉक टू हिम। परेश जी नमस्ते। नमस्ते आनंद एंड अद्वैत। Advait is somebody who makes lovely abstract paintings. Paresh ji. Yes, I have already seen some of his paintings and really he's amazing. What is it that you feel is special about Advait and his work? He's very, very strong, message giving, profound and lot of confidence. ये 2 दिन काम पर न आए तो हम ठीक से काम न कर पाएंगे, लेकिन बदले में उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। ये कहानी है सैनिटाइजेशन वर्कर्स की, जो हमारी सेहत और सहूलियात के लिए फ्रंट लाइन आर्मी का काम करते हैं। इन वर्कर्स के मुफाद के लिए वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज सामने आया है। ये सफाई मुलाजमीन को सही तरीके से काम करने और इसका हुनर सिखाते हैं और जिंदगी का नया नजरिया पेश करता है। सुनीता एक ऐसे ही हुनरमंद वर्कर है। देखिए मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। मेरा नाम सुनीता बसोरस बामने है। मैं वाशीनाका के माड़ा कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड 10 साल पहले ही मुझे छोड़ के जा चुके। अभी वो फ़िलहाल है या नहीं उसका भी पता नहीं। मैं मेरे 2 बच्चों के साथ यहाँ पे गुजारिश कर रही हूँ। एक्चुअली वर्ल्ड कॉलेज का मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके वजह से आज मैं बहुत अच्छे जगह पे जॉब करती हूँ। काम तो काम होता है, जो कचरा करने वाले हैं उससे ज़्यादा कचरा निकालने वाले को महत्व दिया जाता है। तो साफ़ सफाई तो ज़रूरी है और वही मैंने वहाँ पे प्रशिक्षण लिया था। पहला तो मेरे हस्बैंड तो इतना दारू पीते थे, कभी बाहर जाने तक नहीं मिलता था और बहुत मैं डरती थी।
वो जाने के बाद WTC का मैंने ट्रेनिंग जब लिया तब मेरे में थोड़ा बहुत हिम्मत आया और मैं आगे चल पाई, तभी मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ कर पाई। मैं पहले भारत नगर के झोपड़पट्टी में रहती थी। वहाँ पे दिन भर बच्चों को छोड़ के काम पे जाना और दिन भर वहाँ का माहौल इतना गंदा था। आजू बाजू वाले दारू पी के आते थे, रात को भी इतना परेशान करते थे कि कोई कभी पत्थर डाल देता था, कभी कोई दरवाज़ा ठोक देता था, ऐसा एक डर था। तो अभी 6 महीने बाद मैंने अच्छा भाड़े से ही रहती हूँ लेकिन थोड़ा बिल्डिंग में आई हूँ, तो यहाँ पे सेफ्टी लगता है मुझे भी और मेरे बच्चों के लिए भी। वर्ल्ड कॉलेज को धन्यवाद देती हूँ बार बार। ट्रेनिंग नहीं होता तो पता नहीं अभी मैं यहाँ तक पहुँच पाती या नहीं। और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला करा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के